हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1959 को हैदराबाद में हुआ था। आंध्र प्रदेश के निज़ाम कॉलेज से स्नातक करने के बाद ओवैसी ने लंदन से वकालत की डिग्री हासिल की। ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदस्य हैं। 1944 से 2003 के मध्य ओवैसी 2 बार आंध्र प्रदेश की राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2004 में वे लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए। इस कार्यकाल के दौरान वे स्थानीय क्षेत्र विकास और सामाजिक न्याय और अधिकार तथा रक्षा समितियों के सदस्य रहे। 2009 लोकसभा चुनाव में वे दोबारा निर्वाचित हुए और रक्षा समिति एवं आचार नीति समिति के सदस्य बनाए गए। प्रारंभिक जीवन ओवैसी हैदराबाद, तेलंगाना, पूर्व अविभाजित आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ था। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी लगातार 6 बार हैदराबाद से राजनीतिज्ञ थे। उनकी मां का नाम नज़मुन्निसा है। ओवैसी हैदराबाद पब्लिक स्कूल और सेंट मैरी के जूनियर कॉलेज हैदराबाद में पढ़ाई गईं। उन्होंने निज़ाम कॉलेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स के रूप में स्नातक किया। बाद में वह लंदन गए, जहां उन्होंने LLB और बैरिस्टर एट लॉ लिंकन इन इंग्लैंड का अध्ययन किया। उन्हें अक्सर उनके समर्थकों द्वारा नाकीब-ए-मिलत समुदाय का नेता कहा जाता है। उनके 2 छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और बुरहानुद्दीन ओवैसी हैं। अकबर चंद्रन घाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधानसभा का सदस्य है, जबकि बुरहानुद्दीन स्थानीय उर्दू दैनिक एटामद के संपादक हैं। राजनीतिक कैरियर ओवैसी हैदराबाद के अखिल भारतीय मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की पार्टी है, जिसमें से उनके पिता और दादा राष्ट्रपति थे। पार्टी ने जिहादी आतंकवाद का विरोध करते हुए अभी भी प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा की राजनीति का अभ्यास किया है। ओवैसी को 1994 और 1999 में विधानसभा विधायक के सदस्य के रूप में चुना गया था। बाद में उन्हें 2004, 209 और 2014 में हैदराबाद के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 सदी में चुना गया। 15वीं लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ओवैसी को 2014 के सर्वश्रेष्ठ रांची का पुरस्कार मिला। राजनीतिक दृष्टिकोण: कई टिप्पणीकारों ने ओवैसी को जिन्ना की तुलना की। पैट्रिक फ्रांसीसी के अनुसार ओवैसी मुस्लिम समुदाय के एकमात्र प्रवक्ता होने के लिए जिन्ना की बोली के समान एक तरह से गैर सांप्रदायिक मुस्लिम पहचान की अपील करता है। उनका राष्ट्रवाद के साथ इस्लामवाद का ब्रांड हैदराबाद, पुराने शहर और मुंबई में मुस्लिम युवकों के कट्टरपंथ के संभावित क्षेत्रों में पनपता है। ओवैसी ने इस तथ्य को उद्धृत करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर है। उनका कहना है कि भारत की धर्मनिरपेक्ष पार्टियां अपने वोटों को मुस्लिम उम्मीदवारों को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं। 2014 में चुने गए 23 मुस्लिम सांसदों में से 18 या 19 निर्वाचन क्षेत्रों में से 30% मुस्लिम मतदाता थे। जबकि पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव नहीं करने का दावा करती हैं, वे प्रथा में मुसलमानों को यहूदी बस्ती की स्थिति में छोड़ देते हैं। इसीलिए मुस्लिमों को अपने स्वयं के राजनीतिक दल का विकास करना चाहिए, ओबीसी, दलितों और यादवों के समान। 2008 के मुंबई के हमलों के बाद ओवैसी ने निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मन मुसलमानों के दुश्मन हैं। ओवैसी सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि वह हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं। ओवैसी का कहना है कि भारतीय मुसलमानों को हज सब्सिडी के उन्मूलन के लिए, मक्का की यात्रा के लिए, धार्मिक तीर्थ यात्रा पर, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए पैसे का इस्तेमाल करने का तर्क है। अन्य काम: ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी अस्पताल और रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष हैं, जिनकी उत्पत्ति दिवंगत अल्हाज मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी से है। अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों और चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसियों के सहयोग से अस्पतालों में अनुसंधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।